जिहाद करना चाहिए। हाँ जी। किसके साथ? काफिरों के साथ। ऊपर छोड़ो। कसम से इन लोग का बातें सुन के ना दिमाग में सुनते काफिरों ने नहीं, तुम्हारे क्या बताऊं मैं अभी, तुम जिस देश में हो, जिस घर में रहते हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे आसपास जो भी रहते हैं, तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हारे जहन पे भरा है, ठीक है। बताओ कि मून मिशन अभी इंडिया ने के इसके बारे में बताया गया है साइंस टीचर ने या स्कूल में डिस्कस किया हो? माशाल्लाह जमीन में इतनी रौनक है, चांद पे जाने की जरूरत ही नहीं है। जमीन पर बड़ी रौनकें लगाएंगे। और रही बात ये जो काफिर वर्ड है, कसम से ये सुनने के बाद मेरा दिमाग हिल जाता है। सऊदी बोल रहे थे, मैं सऊदी अरब में मैं था। पाकिस्तानी एक चाचा, वो हमारे फ्लैट में थे, पूछ रहे थे कि हिंदू है उधर, मारपीट करते नहीं हो क्या। तो एक हिंदू लड़का था, तो वो लड़का आया, मतलब रहने का जगह मांग रहा था। से नीचे उसको चटाई भी कुछ दिया नहीं दिया था, नीचे पे उसको सुलाया। क्लास में पढ़ती हूँ, इतना जहर कहाँ से आया दिमाग? जहर हमारा है, काफिरों ने हमारे अंदर भरा हुआ जहर। कि फिर तुम्हारा टोपा आएगा, फिर वो तुम पहनोगे। मेरी ये बात बताओ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब खैरियत होंगे। और मैं आज वीडियो लेके आया हूँ नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। तो ये थोड़ी पुरानी वीडियो है, 1 महीना शायद पुरानी वीडियो है, तो उसके ऊपर रिएक्ट करूँगा। ये मदरसा स्टूडेंट कुछ ऐसा सवाल है, तो देखते हैं वो उनका क्या सवाल करती है, वो क्या जवाब करते हैं। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। अरे एजुकेशन सिस्टम है, करना चाहिए। हाँ जी। किसके साथ? काफिरों के साथ करना काफिर चाहिए। कौन है? काफिर जो इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम का दुश्मन है। अगर एक बंदा इस्लाम को नहीं मानता, नॉन मुस्लिम अपने घर बैठा हुआ है, तो तुम जाके जिहाद कर दोगे? वो जिहाद नहीं है। हाँ। अगर कोई हमारे खिलाफ बातें करे, हाँ, तो फिर हम उसको छोड़ेंगे। लेकिन हम तो कहते हैं जहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम है, ले हल्ला बोल दे, जिहाद हो गया। आइंस्टाइन ने क्या दरियाफ्त किया? आइंस्टाइन का मुझे नहीं पता। न्यूटन के लॉ पता है? न्यूटन के कितने लॉ थे? 3 लॉ थे। कौन? तीसरा लॉ सुना दो। तीसरा लॉ ये पता, इतना पता है कि उसने ग्रेविटी के मतलब कहा था कि लॉ भी तो थे ना, वो तो सारों को पता है। सेब गिरा था और कहानी शुरू हुई। न्यूटन के साथ हमने हमारी जितनी जरूरत थी, ठीक है। इंजीनियर बनके भी जो फैक्ट्री में काम अच्छा, पेंडुलम का क्या काम होता है? स्टूडेंट हो, इधर आओ। उधर किधर जा रहे हो? मेरे फ्रेम से बाहर आ रहे हो, इधर आओ। जो तुम्हारी फील्ड है, तुम इतने मौलवी बने हुए हो, मुझे ये बताओ कि पेंडुलम कैसे काम करता है और एक्सेलरेशन क्या है? देखें। अच्छा, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? चलो, आइंस्टाइन की क्या थ्योरी है? आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? नहीं, आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? पढ़ाया? मैं इस्लाम से दूर क्यों कर रहे हो? किसके सामने छोड़ दो? खामन के सामने छोड़ दो। देखो, जैसे तुम साफ सुथरे रहते हो, ऐसे मैं भी रहना पसंद करती हूँ। मेरी इस गेटअप से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई मसला नहीं। ये बात हुई। अब आ जाओ टॉपिक पे। मसला नहीं ना, छोड़ो मुसलमान। तुर्की में भी मुसलमान रहते हैं, हमारे निराले मुसलमान हैं। दुबई में भी मुसलमान रहते हैं, वो भी सोच है। अच्छा, दुबई में मुसलमान है, लेकिन वो मुसलमान नहीं है। क्यों? हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारा साथ देंगे पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे जो कि 6, 7, 8, 9, 10 के स्टूडेंट हैं, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। हम इनसे पूछेंगे कि स्कूल्स में इनको इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है, और एज अ पाकिस्तानी चाइल्ड इंडिया के बारे में क्या जज्बात रखते हैं। काफिरों के खिलाफ करना। काफिरों के। अच्छा, आ जाओ, तुम आगे आ जाओ। ये आ गया, इस बच्चे को भी जिहाद पढ़ाया जाता है। किस टाइप का जिहाद पढ़ाया जाता है स्कूलों में? किसके खिलाफ करना है? स्कूलों में तो हमें तालीम के बारे में तालीम के जरिए जिहाद पहुंचाओ। बेटा, स्कूलों में जिहाद नहीं पढ़ाया जा सकता। क्यों? हाँ। क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? पढ़ाया रहे। हाँ, पढ़ा रहे। जबरदस्त, क्या बात है जी, जिहाद पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, जिहाद करना चाहिए। हाँ जी। किसके साथ? काफिरों के साथ करना काफिर चाहिए। कौन है? काफिर जो इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम का दुश्मन है। अगर एक बंदा इस्लाम को नहीं मानता, नॉन मुस्लिम अपने घर बैठा हुआ है, तो तुम जाके जिहाद कर दोगे? वो जिहाद नहीं है। हाँ। अगर कोई हमारे खिलाफ बातें करे, हाँ, तो फिर हम उसको छोड़ेंगे। लेकिन हम तो कहते हैं जहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम है, ले हल्ला बोल दे, जिहाद हो गया। ये जिहाद थोड़ी ना। कौन सा वाला जिहाद है? जिहाद तो वो है ना, बात ये कि स्कूल में जिहाद पढ़ाना क्यों है? साइंस पढ़ाओ। आइंस्टाइन किस क्लास में पढ़ते हो? 10 क्लास में पढ़ता हूँ। चलो, आइंस्टाइन की क्या थ्योरी है? आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं?
नहीं, आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? पढ़ाया है? मैं इस्लाम से दूर क्यों कर रहे हो? नहीं इस्लाम में तो इस्लाम में रह रहे हैं ना, आइंस्टाइन की किताबें हमें किस मोड़ पे लाएं? आइंस्टाइन तुम्हें इस साइंस की दुनिया में ले इस्लाम तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते। नहीं जाना चाहते। हम दीन की दुनिया में हम नहीं जाना, हमने अच्छा, दीन की दुनिया में जाना। ऊपर छोड़ो। कसम से इन लोग का बातें सुन के ना दिमाग में सुनते हैं। मैं दीन की दुनिया में आना चाहता हूँ। भाई दीन में भी आएंगे। हाँ मेरी जी। बात सुनो, ऊपर क्या है? ऊपर चांद है। चांद पे कौन है? तो चांद पे जो इस वक्त इंडिया बैठा हुआ है चांद इंडिया पे। बैठा रहे, इंडिया बैठा रहे, वो हमारा मुखालफ है। अच्छा। और हम उनके मुखालफ हैं। अच्छा बेटा, 10वीं क्लास में पढ़ती हो, इतना जहर कहाँ से आया तुम्हारा? जहर हमारा भरा गया है? काफरों ने हमारे अंदर भरा हुआ जहर। गुस्ताखियाँ क्यों करते हैं? हमने वो कहते हैं ना कि काफिरों ने नहीं, तुम्हारे क्या बताऊं मैं अभी, तुम जिस देश में हो, जिस घर में रहते हो, तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे आसपास जो भी रहते हैं, तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हारे जहन पे भरा है, ठीक है। जब धुंध छाई हो, हाँ जी हाँ जी, जब धुंध छाई हो तो गीदड़ समझते हैं कि जंगल हमारा है। समझने के घेरा हुआ है सारा हमारा मुल्क, कर्जे के नीचे दबा रहे हैं पाकिस्तान को, दबा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हथियारों ये जो हमारे पास हैं इन पे कब्जा करना है। अच्छा। ये सारा वो हमारे पास हथियारों पे कब्जा करना है। इंडिया ने नहीं, ये सारी कंट्री जो मिल के भाई जो हमें देती है ना, जो हम बताते नहीं है, बल्कि हम तो हथियार ले रहे हैं, तो कब्जा क्यों करना है? तो वो हमें फिर कर्जा दे रहे हैं और पाकिस्तान ले रहा है जो ऊपर बैठ। ये लोग कहाँ कौन सी न्यूज़ देखते हैं भाई? कहाँ की न्यूज़ देखते हैं या कौन बोलते हैं ये सब बातें में कि हमारी आवाम गरीब। चलो छोड़ो, इकोनॉमिक्स को टच ना करो, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है। मुझे ये बताओ इंडिया के बारे में क्या? मैं इंडिया के बारे में जो भी बताया जाता है कि वो दुश्मन है हमारे। अच्छा देखो, उनके बच्चों से जब पूछते हैं वो कहते हैं, मैं पढ़ता हूँ ना, तो मैं स्कूल की पे इतना फोकस नहीं करता। तो किस पे कर रहे हो? हमारी मस्जिद है पास, मेरी मस्जिद जाते हो तो हमारे, हाँ जी मस्जिद जाता हूँ। तो क्या होगा फिर? मस्जिद में जहाद पढ़ाया जाता है, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जहाद, लेकिन मस्जिद में जो वो जज्बे वाला जहाद है। जज्बे वाला जहाद है। तो ये जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ये तो कहते हैं कि तालीम के जरिए साइंस भी पढ़नी है, पढ़नी चाहिए। मैं कह रहा हूँ साइंस पढ़नी चाहिए, लेकिन साथ ही ये नहीं कि दीन से दूर हो जाएं। नहीं, दीन तो बड़ा जरूरी तो फिर लेकिन जहाद ना करो। जहाद क्यों ना करें? जहाद से क्या मसला है आपको? जहाद क्यों ना करें? करना चाहिए, करना चाहिए जहाद। देखो, एक बंदा है वो अपने साथ बोम बांध के आप और मैं खड़े यहाँ पर फट जाए और उसको उसी तरह किसी जाली मौलाना ने कहा कि ये तुम्हारा जहाद है, तो क्या ये जहाद है? हमने उसको नुकसान तो वो जाली, फिर आप कह रही हैं कि वो जाली मौलाना ना, वो सही मौलाना। लेकिन दूसरे लोगों को तो नहीं ना पता कि वो जाली है, वो तो यही कहेंगे कि मुसलमानों ने बॉम्ब फोड़ दिया। तो वो हमें खुद पता है ना, हमें तो पता है। हमारे जो पीछे हजरत उमर फारूक ने बताया कि जहाद, हजरत अली ने बताया हमें कि जब कोई नुकसान पहुंचाए बताया हमें, तो वो गुस्ताखियां कर रहे हैं ना। तो ये जो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं, ये हमें कुछ करने नहीं देते। नहीं बेटा, तुमने कुछ करना भी नहीं है, तुमने अभी पढ़ना है, तुमने जहाद नहीं करना, तुमने साइंस पढ़नी है, टेक्नोलॉजी पढ़नी है। और जिन मौलाना के पास जाते हो उसके पास आज के बाद बिल्कुल नहीं जाना, ट्यूशन जाओ। नहीं, जहाद बुरी बात है, ये बड़े सेंसिटिव मैटर है। आपको तभी समझ ही नहीं है कि जहाद का मतलब क्या है। आप बताओ क्या बात किधर है? इधर आ जाओ। पान खा। ये जो लड़का है इसको अब उठा लेंगे, कसम से बोल रहा हूँ, इसको उठा लेंगे। कौन उठाएंगे? क्योंकि इसके जहन पे पूरा जिहाद, ये सब मारपीट, बॉम्ब वगैरह ये सब है, तो इसको उन लोग उठा लेंगे और इसको अच्छा से जिहादी बनाएंगे। देख लेना, सच बोल रहा हूँ। अच्छा, स्टूडेंट हो के पान खा रहे हो? इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है, क्या थॉट्स आती है इंडियंस को लेके? अगर हम इंडियंस के बारे में कुछ कहेंगे तो पहले कश्मीर का सवाल उठता है, क्योंकि क्या बात है? अच्छा, हाँ जी, क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। अच्छा, इधर थोड़ा पीछे आ जाओ थोड़ा। अच्छा, फिर? क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। ये बताओ किस क्लास में पढ़ते हो? मैं सेकंड ईयर में पढ़ते हो। मसला कश्मीर का पता है? हाँ जी। ये मसला शुरू कैसे हुआ और खत्म कैसे होगा, इसके बारे में भी पता होगा? ये जो हिस्सा कायदे आज़म ने दिलवाया था,
इंडिया ने बाद में कहा है कि ये हमारे हिस्से में आता है, ठीक है। देख ले, कायदे आजम ने दिलवाया था ये। अच्छा फिर लेकिन उन्होंने अपनी चालबाजियों से वो अपने हिस्से में ले लिया अमेरिका की मदद के साथ। क्या बात होगी, ये पढ़ाया जा रहा है और क्या पढ़ाएं? ये सारा का सारा गलत पढ़ा रहे हैं तुम्हें। नहीं मैं बताती हूँ, ठीक है, बात सुने। देखो जहाद क्या है? जहाद क्या बताओ? जहाद भी नफ्स है। हाँ। हम कोई बंदा जहाद भी नफ्स कर रहा है, अब जहाद भी नफ्स कर रही है। अब मैं तो कर रही हूँ। नफ्स क्या है? ख्वाहिश है। ये कश्मीर की जो मुद्दा, ये कश्मीर और देखो, ये बंदा ने ये बंदा सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है और इसको ये गलत सब पढ़ाते हैं। मतलब इन सबको स्टूडेंट जितनी भी है सबको गलत पढ़ाते हैं, गलत सुनाते हैं, गलत दिखाते हैं। शुरू से लेके आखिर तक जितने भी पढ़ते हैं इन लोग सब गलत ही पढ़ते हैं, क्योंकि जो इनके जो टीचर है वो भी गलत पढ़ के टीचर बनाए। अभी ये अगर टीचर बनेगा फ्यूचर में, ये भी गलत पढ़ के टीचर, वो भी अपने बच्चे को ही सिखाएगा। तो इनका सिस्टम ही गलत है, ठीक है। झूठ है। कौन सी ख्वाहिश है? मैं मार ये ख्वाहिश की आगे इधर बैठे हैं सारे। ये बेटा काम इबादत है। मैं तो इबादत कर रही हूँ, अल्लाह भी खुश, मैं भी खुश, आप भी खुश, आवाम भी खुश। मैं तो इबादत कर रही हूँ। मेरी बहन इबादत है। औरत की इबादत कैसे है? कैसी है बताओ? कैसे आप? 12वीं क्लास का बच्चा है और औरत जहाद और कश्मीर इसको बताया जाता है। फिर बात सुने 1 मिनट। इस्लाम क्या कहता है? आप मेरी बहन हो, ठीक है, बात सुनो। दीन की क्या बुनियाद है? क्या बुनियाद? हया नहीं तो दीन नहीं। तो हया आंखों का भी होता है। आंखों का भी होता है, लेकिन अगर मैं बुर्खा पहन कर हया मेरी आंखों में नहीं तो बुर्खा मुझे बचा लेगा। अगर हया नहीं है, मस्जिद जाते हो, हया नहीं है, जूतियां पीछे से गायब। बात सुनो, वो क्या है? वो हया नहीं है। वो लामा इकबाल, अल्लाह के घर से चोरी हो रही है, हया। बात सुने लामा इकबाल कहता, चेहरा 7 पर्दों में छुपा हो इकबाल, आंखें दे ही जाती हैं मोहब्बत के इशारे, ठीक है ना। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक चीज जो जारी बात आमने सामने हो रही है ना। अच्छा, बाल डेड है। देखो, मैं एक बड़े खूबसूरत लिबास में कैमरामैन दिखाए खड़ी हूँ। मुझे हक है सजने संवरने का, अच्छे कपड़े पहनने का, मेरी तालीम है। किसके सामने छोड़ दो? खावन के सामने छोड़ दो। देखो, जैसे तुम साफ सुथरे रहते हो ऐसे मैं भी रहना पसंद करती हूँ। मेरी इस गेटअप से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई मसला नहीं। ये बात हुई। अब आ जाओ टॉपिक पे। मसला नहीं ना, छोड़ो मुसलमान। तुर्की में भी मुसलमान रहते हैं, हमारे निराले मुसलमान हैं। दुबई में भी मुसलमान रहते हैं, वो भी सोच है। अच्छा, दुबई में मुसलमान है, सऊदी, लेकिन वो मुसलमान नहीं है। मेरी बात सुने, क्यों नहीं है? सऊदी में मुसलमान है। उन्होंने क्लब बनाया है, मक्का में क्लब बनाया, कितना बड़ा क्लब बनाया है। कोई मुसलमानों वाली हरकत है? लामे के बारे ये भी कहा, तुम मुसलमानों को ठीक करो ना। तुम अपनी बात बताओ, तुम्हें क्या पढ़ाया जाता है? ये छोड़ दे, बड़ी लंबी बहस। इन लोग भी मुसलमान है भाई, पाकिस्तान में मुसलमान है, बाकी ये भी मुसलमान नहीं है। बाकी सब इन लोग जो बोलते हैं काफिर वगैरह, सब काफिर है। शर्म करो यार, शर्म करो। और बात सऊदी का है, मैं सऊदी में था और ठीक है, ये बात में कर रहा हूँ। मैं करूंगी ना तो तुम्हें अभी टोपी पहनने जरूरत हो जाएगी, फिर तुम्हारा टोपा आएगा, फिर वो तुम पहनोगे। मेरी ये बात बताओ कि एजुकेशन के बारे में क्या राय रखते हो और कैसे ग्रूमिंग हो रही है? नहीं देखे ना, अब आपने कहा इंडिया से, इंडिया ने हमें अपना हक दिया हमारा। क्या हक? क्या बताओ ना, मैं तभी तो तुम्हारी राय ले। पहला हमारा हक है कश्मीर, वो हमें नहीं दिया जा रहा, ठीक है। कश्मीर हक आपका कैसे है? जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम किए जा रहे हैं इंडिया में, उसका कौन हक है? वो कहाँ पर गया? कौन से जुल्म हो रहे हैं? तो यहाँ पर जो आपने फैसलाबाद में क्रिश्चियंस को जलाया, उनके चर्चेस जलाए, मैं बताती हूँ, गलत किया, मैं खुद हाँ वो गलत हो गया। अच्छा बात सुने, उसके बाद मेरी बात सुने, कराची के अंदर जो सिंध में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा? वो पहले किसकी गलती? स्टार्ट कहाँ से हुआ है? किस स्टार्ट वो छोड़। ये जो हमारी जो स्टडी है उसके बारे में क्या आपके इस टाइम जहन क्या करता है कि हमसायों के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए? ईसाइयों के साथ, हमसायों के साथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ। हाँ, देखे इस्लाम ने सबसे पहले हमें जो कहा ना इखलाक, ठीक है, सबसे हमने किसी के सामने जुल्म ज़्यादती नहीं करनी। बहुत अच्छी बात है। जहाद कहाँ पर है? जहाद पे हुक्म दिया गया जहाद का। जब कोई बंदा हमारे दीन को नुकसान पहुँचाएगा ना, हमें उसके खिलाफ जो जिहाद करना है। बहुत अच्छी बात है, यही मकसद है। हमने हर किसी के साथ जिहाद नहीं करना। जिहाद, मेरी बात सुने, कई ऐसे लीडर भी गुजरे हैं। घूमी जा रहे हो, रुक जाओ इधर। हाँ जी बताएं। हाँ। अच्छे लीडर भी गुजरे हैं, ठीक है, जो
काफिर थे लेकिन उन्होंने मुसलमानों का साथ, ये काफिर वर्ड मेरे सामने ना बोलो। ठीक है, लेकिन मुसलमानों का साथ देते रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो जुल्म हो जाती चीख बेरा था, उसने कहा था कि हर वो मुल्क जिसमें चलो जुल्म तुम्हें होता है, इस्लाम वो और मेरा जहाद मुल्क के है। बारे में बड़ा पता है, चलो 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो, तुम इतने मौलवी बने हुए हो, मुझे ये बताओ कि पेंडुलम कैसे काम करता है और एक्सेलरेशन क्या है? देखें, अच्छा सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? इस्लामियात थी, अच्छा। ठीक है, एजुकेशन है, अच्छा, तो पाकिस्तान के एजुकेशन पंजाबी है। मिनिस्टर का क्या नाम है? कोई नहीं नहीं पढ़ाना। अच्छा, और हाँ, पंजाबी थी, पंजाबी पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल सरहदें किन किन कंट्री से मिलती हैं? 12वीं क्लास में पढ़े हो, बताओ। ठीक है, इंडिया से मिल रही है, अफगानिस्तान से मिल रही है, ठीक है, और ईरान से, पीछे से मदद ना करें। हाँ। चीन से मिल रही है, हाँ। ठीक है, हाँ। ईरान से मिल रही है, हाँ। 4 हो गए। और मिडल ईस्ट में कितनी कंट्रीज आ रही हैं इस वक्त? कितने, कोई नहीं पता इसका। ज्योग्राफिक, अच्छा मुझे ये बताओ कि मून मिशन अभी इंडिया ने किस के बारे में बताया गया है साइंस टीचर ने, या स्कूल में डिस्कस किया हो? माशाल्लाह जमीन में इतनी रौनक है, चांद पे जाने की जरूरत ही नहीं है। जमीन पर बड़ी रौनकें लगाई बहुत हैं रौनकें आपने। हैं। कैसी रौनकें हैं बताएं जरा। रौनकें ही हैं, और क्या है। बातचीत को रौनकें हैं। ये कैसे चांद पे- पाकिस्तान, मेरी दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों जो मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, अफगानिस्तान से देख रहे हैं, मेरे चैनल को बहुत सी कंट्री से देख रहे हैं, आज आपको पता चला हमारा मुल्क क्यों नहीं बढ़ा? खराबी हमारे एजुकेशन सिस्टम है। ये बच्चा साइंस की बात कर सकता है, ये बच्चा रॉकेट बनाने की बात कर सकता है, ये बच्चा जमीन के जो अंदर स्ट्रक्चर मटेरियल की बात कर सकता है, लेकिन स्कूल जहाँ पे इसको छोटा सा भेजा गया था ना, जो पढ़ाया गया, इसने वो बड़ी ईमानदारी से मेरे सामने बोला है, औरत के दुपट्टा ले, औरत ऐसी रहे, औरत नजर, औरत की हया, औरत का बेहया, फिर इंडिया, फिर जहाद। तुम्हारा मकसद पाकिस्तान के लिए है, तुमने इस मुल्क को ग्रो करना है, ये मसलों में नहीं पड़ना। उसके लिए हमारे पास 4-5 लाख मौलाना है, हाँ, वो कर लेंगे, बिल्कुल, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे? जब साइंस जो है ना, जो दीन से ऊपर चली जाए ना, फिर ऐसे ही सवाल बनते हैं। साइंस और दीन डिफरेंट चीजें हैं बेटा। हाँ, साइंस different है, पहले दीन है, पहले हम मुसलमान हैं, हमारे देखो पहले दीन है, देखो नमाज नमाज है ना। बात सुने, जो यहूदी हैं, ईसाई हैं, किसी लो, आप यहूदी हैं। बात सुने, मौत पर हर किसी का यकीन है ना। आपको पता है, बात सुने मेरा, देखो ये ज्यूश की बात करते हैं, यहूदियों की बात करते हैं, वो अपने रिलीजन को भी फॉलो करते हैं, और इतने सा मुल्क है, पूरी दुनिया को उसने अपनी कामयाबी में मुट्ठी में रखा हुआ है, इतना टेक्नोलॉजी है उसके पास, सबसे ज्यादा PhD वो करते हैं, लेकिन वो अपने रिलीजन को भी फॉलो करते हैं। मेरा मैसेज ये है, दीन को पकड़ लो मजबूती के साथ कि तुम बिखरो ना, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी इल्म पे इतना काबिज हो जाओ कि मुल्क को चांद तक पहुंचा दो। मेरा मैसेज ये है, दीन के बगैर दुनिया मुकम्मल नहीं हो सकती। इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? इंडिया के बारे में ये उधर कैमरे की तरफ देखो। इंडिया के बारे में बताया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी तरक्की कर चुका है, जबरदस्त, अच्छा, फिर कि इंडिया अब चांद तक भी पहुंच गया और पाकिस्तान के अपने आपस में ताल्लुकात नहीं अच्छे हैं। ये बड़ी अच्छा बच्चा है। किस स्कूल में पढ़ते हो? मरकज वेलफेयर तुम्हें जहाद ही पढ़ाया जा रहा? पढ़ाया जा रहा है। किस टाइप का जहाद पढ़ाया जा रहा है? जहाद के बारे में बताया जाता है कि जहाद करना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो ये। हाँ, ये अच्छी बात है। हाँ, सुलह सफाई से रहना जी, चाहिए। हाँ। लेकिन अगर आपको इंडिया बहुत तंग करे तो फिर आपको जहाद करना चाहिए। तो आपको लगता है कि इंडिया ने कभी हमें तंग किया और हमें जहाद करना चाहिए? नहीं, मुतालिया पाकिस्तान में हिंदुओं के बारे में, इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? जरा बताओ ना, दुनिया देखेगी, हजारों लोग तुम्हें देखेंगे, वायरल हो जाओगे, बताओ। हिंदुओं के बारे में बताया जाता है, वो उनकी अपनी है, वो हिंदू हैं, वो जैसे भी हैं, वो अपनी जगह ठीक है। ठीक है, ये लड़का थोड़ा सही लगा, मतलब पता नहीं, बात, ये वीडियो बहुत लंबी है, मैं और नहीं देख रहा हूँ, उसमें भी मैं कट करके मैं डालूँगा। और रही बात ये जो काफिर वर्ड है, कसम से ये सुनने के बाद मेरा दिमाग हिल जाता है। और दूसरी बात, सऊदी बोल रहे थे, मैं सऊदी अरब में मैं था, पाकिस्तानी एक चाचा 60 साल की तकरीबन, वो हमारे फ्लैट में थे, तो ऐसे हम बैठ कर रोटी खा रहे थे, तो वो मुझे पूछ रहे थे कि तुम इंडिया से हो तो तुम्हारा हिंदू है उधर, मारपीट करते नहीं हो क्या, कैसे रहते हो, या झगड़ा वगैरह करते हो क्या? मैंने बोला ये आप लोग का ख्याल है, आप लोग बचपन में ये ख्याल रखते हो, फिर आपके बच्चे को ये ख्याल डालते हो, फिर आपके पोते पोती को डालते हो, फिर ऐसे करके जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन ऐसे चलता है। आपका ये ख्याल है, आपका ये झूठ है, आप ये फैलाते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं है इंडिया में। और फिर बोला कि
हम तो हिंदू जानते नहीं, ऐसा ऐसा वो बोल रहे थे। हम मतलब वो उसका घर में वो कई होटल या कुछ था वो आसपास, तो वो बैठे थे शाम के टाइम इस टाइम। तो एक हिंदू लड़का था, तो वो लड़का आया, वो ऐसा बता रहे थे पाकिस्तान में, वो लड़का आया और आकर मतलब रहने का जगह मांग रहा था। वो कहीं दूर से दूसरे स्टेट से आया होगा, तो यहाँ कोई जगह नहीं है और वहाँ पे हिंदू को तो उतना हाई क्लास, वो खुद भी हाई क्लास तो नहीं है, तो हिंदू तो हाई क्लास है ही नहीं, हिंदू को नीचे ही मानते हैं। तो वो रहने के लिए जगह मांग रहा था। तो वो घर में उसको बेड पे जगह नहीं दिए, अलग से ठंड के दिन था और अलग से नीचे उसको चटाई भी कुछ दिया नहीं दिया था, नीचे पे उसको सुलाया। बेड तो छोड़ो, कोई अच्छी जगह पे नहीं दिया, बस रात गुजारने के लिए। तो फिर घर में गया वो चाचा और पोते पोती जो है वो उसके साथ बात मतलब कर रहा है कि कल एक हिंदू लड़का आया और आकर ऐसा इधर सोया। तो वो बोल रहा है, वो लड़का जो पोते पोती वो 5-6 साल का, ऐसा बोलता है हिंदू का मतलब क्या है, कोई चीज़ है, कुछ ये है, हिंदू होता क्या है। ऐसा वो कहानी बता रहा था मेरे से। मैं सुन रहा था और खाना भी खा रहा था। मैं आधा खाना खा के मैं उठ के आ गया। मुझे मतलब इतना दुख हुआ कि मैं खाना छोड़ के, उसके साथ खाना छोड़ के मैं अभी में अकेले मेरे रूम पे, वो बुलाया था मैं खाना खाने के लिए, तो एक ही प्लेट पे तो भी मैं खाना मतलब अपने रूम पे आ गया और मैं अपना रूम पे खाना खाया। तो ये कहानी है। ऐसे बहुत सारी कहानी है। उस टाइम चैंपियन ट्रॉफी जो जीते थे पाकिस्तान, उस टाइम में था वहाँ पर, उसी चाचा से झगड़ा हुआ। जब फर्स्ट मैच हारे थे पाकिस्तान, तो बातचीत करते करते उसका झगड़ा हो गया। फिर जीतने के बाद जब पाकिस्तान जीत गया फाइनल में, तो हम बैठ के तो ऐसे बैठ के, और वो आया दरवाज़ा टुक हे कहाँ गए ये वो इंडियन वाले, क्या मतलब ना जाने। फिर झगड़ा भी हो गया था। तो इस तरह है। तो यही बात है कि और सऊदी दुबई हर जगह मुसलमान है। सऊदी में भी अभी बहुत डेवलप सऊदी है, लेकिन ये जो इस्लाम वगैरह में ये बहुत आगे। अभी क्लब, कॉफ़ी शॉप, ये थिएटर्स वगैरह सब कुछ ओपन है और सब कुछ चल रहा है। मैं तो सऊदी में था, अभी वापस जा रहा हूँ। तो ये पाकिस्तान का ये बात है कि देखो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मैं क्योंकि ये क्या करें अब, इन लोग का बात ख़त्म, जितना बोलो उतना और बात निकलेगा। तो वो कह रहा है कि पर्दा नहीं है, नहीं। तुम्हारा घर में जाके देखो, तुम्हारा बहन पर्दे में है क्या, तुम्हारी मम्मा जो है पर्दे में है क्या, वो देखो पहले। ये सब सोच, ये सब बातें, अपना ज़िंदगी जियो। आपने खुद को, अपनी फैमिली को, अपने मुल्क को, अपने देश को कैसे कुछ करना है, उस देश के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, वो सोचो। जिहाद ये वो तुम लोग की वजह से मुसलमान पूरा दुनिया में ख़राब है, पूरे दुनिया में ख़राब है, समझे। मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी मुस्लिम हूँ, मैं इंडिया से हूँ, असम से हूँ। मेरा भी दोस्त है कितने सारे हिंदू क्रिस्तान। मैं अभी जहाँ पे हूँ, मैं अभी केरला में हूँ। मैं अभी जिस घर पे रह रहा हूँ, क्रिस्तान का घर है। मेरे साथ जो रहते हैं वो हिंदू है। हम हिंदू एक साथ भाई है, और मेरा दोस्त का वाइफ है इधर, हमारा एक ही घर में है। उस दिन रक्षाबंधन हुआ, वो जो मेरा दोस्त का वाइफ है, मैंने बहन माना, राखी बांधी। इधर में गणेश जी, फिर सब मंदिर बना हुआ है। हमारा जो कंपनी जो है, वहाँ पर जो ऑफिस रूम है, वहाँ पर एक छोटा सा एक बॉक्स है, बॉक्स में जीसस, फिर हमारा मक्का जो घर है उसका फ़ोटो, और फिर गणेश जी का फ़ोटो एक साथ है। तीनों इंसान है, इंसानियत इसको कहते हैं, समझे। तुम लोग का तरह नहीं है। तुम लोग बोलते हिंदू क्या होता है, लानत है तुम पर। वो जो चाचा जी बात करते उनका हिसाब से बोल रहा हूँ। तुम लोग में बहुत सारे होंगे ऐसा,
मैं जिनसे बात किया उनको जान पाया। बाकी कितने लोग होंगे ऐसे, कितने बच्चे होंगे ऐसे, पूछेंगे हिंदू क्या होते हैं, मुस्लिम इस्लाम, मुस्लिम इस्लाम, मुस्लिम इस्लाम, मुस्लिम इस्लाम, यही बस है तुम लोग में, और कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहाँ जा रहे हो, कहाँ, इधर से इधर जा रहे हो। हालांकि उतना भी ऊपर नहीं थे, लेकिन जब एक लेवल में थे ना, अब कहाँ हो। स्कूल्स में, हर जगह, मदरसा में ये सब सिखाया जा रहा है बच्चे को। खैर हो गया आज का बहुत। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ये बहुत ज़रूरी है। और लाइक भी करिए, और आपका जो ओपिनियन होगा, आपका जो ये कमेंट्स में ज़रा आप भी कुछ बोलिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय।